हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो आप जैसा कि थंबनेल पर देख पा रहे हैं, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सैनिक स्कूल एग्जाम की तैयारी करें, सेल्फ स्टडी या कोचिंग, कौन सा मीडियम बच्चे के लिए उपयुक्त है? कोचिंग अच्छी है, सेल्फ स्टडी अच्छी है, या ये अलग अलग डिपेंड करता है। इस वीडियो में हम ये सब चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि यहाँ से मिलती है आपको सबसे बेस्ट इंफॉर्मेशन अगर आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल इनमें जाना चाहता है आपका बच्चा। तो देखिए, हम पॉइंट वाइज पॉइंट पूरे इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि किसको के लिए कौन सा एनवायरनमेंट सूट करता है। ज़रूरी नहीं है सारे ही बच्चे कोचिंग से सिलेक्शन लेते हैं, बच्चे घर से भी सिलेक्शन लेते हैं। और मैंने देखा है कि घर पर भी जो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है, वो घर से इंटेलिजेंट होने के बाद भी वो सिलेक्शन नहीं ले पाता। स्कूल में भले ही वो टॉपर हो, सब तरह से उसने मेडल जीते हों, लेकिन जब मिलिट्री स्कूल या सैनिक स्कूल के एंट्रेंस टेस्ट की के कंपटीशन की बारी आती है तो काफ़ी पिछड़ जाता है। तो दोनों ही पहलुओं पर हम डिस्कस करेंगे, दोनों ही बातों को हम रखेंगे। तो देखिए, चलिए अब मैं वन बाय वन आपको आपको लेके चलता हूँ। अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले हम बात करेंगे ये आपका व्हाट इज सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी आप बोलेंगे किसको? देखिए, सेल्फ स्टडी की जब डेफिनेशन है वो ये है कि बच्चा एक तो अपने घर पर ही है और वो किसी डे स्कूल में पढ़ रहा है। मतलब स्कूल में तो कोई बच्चा पढ़ेगा ही, ऐसी तो बात नहीं है घर बैठेगा। तो बच्चा वो स्कूल में जा रहा है, तो सुबह 8 से लेके 2 बजे तक या 10 से लेके 3 बजे तक वो स्कूलिंग कर रहा है। फिर उसके बाद वो क्या कर रहा है, सैनिक स्कूल की 2 से 3 घंटे डेली रेगुलर तैयारी कर रहा है। उसके तैयारी वो उसके पास एक बुक्स है, उसके पास स्कूल में भी थोड़ा बहुत उसको जो एनसीईआरटी किताबें है वहाँ से वो नोट्स बना रहा है। ठीक है? तो उस चीज़ को बोलेंगे हम सेल्फ स्टडी। मतलब वो किसी भी कोचिंग संस्थान की मदद नहीं ले रहा है, वो खुद से ही उसका जो भी घर के ही सदस्य है उसको पढ़ाने में लगे हुए हैं। दैट इज नोन एज सेल्फ स्टडी। अब अब अगला जो हमारा पॉइंट बनता है, सेल्फ स्टडी के माध्यम से कौन इसको पास कर सकता है? ठीक है ना, ये वाला हमारा जो पॉइंट है, अब इस पे आते हैं। हु कैन पास एग्जाम विद सेल्फ स्टडी, क्वेश्चन लिखा हुआ है, कौन से बच्चे सेल्फ स्टडी के? तो उसके कुछ रीजन में लेके आया हूं, कौन से बच्चे हैं जो इसको पास कर लेते हैं। नंबर कुछ खास बात है भाई, देखो, स्टूडेंट इज वेरी ब्राइट एट स्कूल लेवल। जो बच्चा स्कूल लेवल पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, और जब मैं स्कूल लेवल पर ब्राइट की बात करता हूँ तो वो अपने स्कूल में क्लास में तो फर्स्ट एटलीस्ट होगा ही, असली वाला फर्स्ट। वैसे तो बहुत तरह के फर्स्ट होते हैं, कोई डिसिप्लिन में फर्स्ट होता है, कोई स्पोर्ट में फर्स्ट होता है, लेकिन पढ़ाई में जो बच्चा स्कूल में रैंक 1 निकाल रहा है, अपने क्लास में रैंक 1 निकाल रहा है, उसके चांसेस है एक तो सेलेक्ट होने के। नंबर एक पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है? मैं ये कहूँगा जो बच्चा स्कूल में 7वें 8वें नंबर पर आ रहा है ना क्लास में, उसके चांस खत्म हो जाते हैं। ठीक है? तो वो एक तो स्कूल लेवल पर बहुत ब्राइट हो। नंबर 2 पर आते हैं, चलिए। ठीक, पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2, पेरेंट्स गिव देयर प्रॉपर टाइम इन मॉनिटरिंग। जो अभिभावक अपने बच्चे को 4 से 5 घंटे पर डे दे सकते हैं, ये स्कूल में एक तो ब्राइट होना चाहिए, साथ में 4 से 5 घंटे पेरेंट्स मम्मी या पापा में से, और उनका एजुकेशन का लेवल ठीक हो, वो ही बच्चा एग्जाम को पास करेगा सेल्फ स्टडी से। ठीक है? ये भी इसका दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चा इतना कैपेबल नहीं होता अकेला, उसके पास 10 से 12 साल की उम्र में इतनी कैपेसिटी नहीं होती वो सारी चीज़ों को, सारे सब्जेक्ट को कवर कर पाए। मॉनिटरिंग प्रॉपर जरूरी होती है, उसको मोटिवेशन जरूरी होती है। भाई बच्चा पढ़ाई करेगा, वो टेस्ट देगा और उस टेस्ट में अच्छे नंबर लाएगा तो उसको शाबाशी कौन देगा? जो उसका ट्यूटर होता है। ट्यूटर कौन है? वो पेरेंट्स है, मम्मी पापा, जो भी 2-3 घंटे, और वो भी डिसिप्लिन के साथ। नंबर 2 पॉइंट क्लियर हो गया। मैं नंबर 3 के साथ साथ चलता हूँ, प्रॉपर स्टडी इन्वायरमेंट। तो ये क्या है कि अगर बच्चे के घर पर स्टडी का इन्वायरमेंट प्रॉपर है, मतलब उसके पास क्या है भाई, उसके पास स्टडी रूम प्रॉपर है, उसके पास उसके बुक्स मटेरियल प्रॉपर है, लाइटिंग प्रॉपर है, उसको वो ये नहीं कि फैमिली के बीच में पढ़ाई कर रहा है, वो उसका एक इन्वायरमेंट है, उसको वहाँ पे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, तो वहाँ वो सबसे बेस्ट इसके लिए रहेगा सेल्फ स्टडी के लिए। एक चौथा पॉइंट मैं और इसमें ऐड करा दूं। चौथा पॉइंट है ये भाई, चौथा पॉइंट देखिए, इंटरनेट एंड लैपटॉप इज मस्ट। देखिए, आज की डेट में डिजिटल जमाना है, कोई बच्चा अगर पास करेगा उसको तो उसके पास इंटरनेट होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, ये तो बिल्कुल मस्ट है, उसके बिना नहीं कर पाएगा वो। ठीक है? तो इंटरनेट और लैपटॉप जब होगा तो वो उसको क्लियर कर लेगा।
इंटरनेट पे क्योंकि वो वीडियोज़ देखेगा, लैपटॉप पर वो भाई इंटरनेट नेट पर वीडियो जो भी लेगा वो यूट्यूब की मदद लेगा या कोई लाइव क्लास लेगा या छोटी-मोटी टेस्ट सीरीज़ कुछ तो वो लेगा ही ना। तो वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। लैपटॉप पर वो देखेगा, मोबाइल का प्लीज़ मैं कहूँगा मोबाइल से बात नहीं बनेगी। अगर बच्चा घर से तैयारी कर रहा है प्लीज़ उसको मोबाइल हटा दो क्योंकि मोबाइल में और बहुत सारी चीज़ें चल जाती है। इन लैपटॉप वगैरह, कंप्यूटर वगैरह फिर भी एक लिमिट तक बच्चा उनमें लगता है लेकिन फिर वो और चीज़ों में चला जाता है लेकिन लैपटॉप पे ऐसा नहीं होता। लैपटॉप पर फिर भी वो अपनी लाइव क्लासेस वगैरह लेगा या जो भी रिकॉर्डेड कोर्सेज़ देखेगा, नोट्स देखेगा तो वहाँ पे वो फिर भी टू द पॉइंट रहेगा। तो ये हो गया सेल्फ स्टडी के साथ जब बच्चा तैयारी करता है तो तब चांसेस है कि सेल्फ स्टडी से वो निकाल लेगा, क्रैक कर लेगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ भाई सेल्फ स्टडी के साथ। अब आती है व्हाट इज़ कोचिंग? कोचिंग क्या है? कोचिंग जब बच्चा किसी इंस्टीट्यूशन से तैयारी करता है, कोचिंग के भी कई तरीके होते हैं ऑनलाइन, ऑफलाइन। बच्चा किसी हॉस्टल में जाके तैयारी करता है, तो उसको मैं प्रॉपर कोचिंग कहूँगा। लाइव क्लास के थ्रू मान के चलो 1-2 घंटे कर रहा है, तो मैं उसको सेल्फ स्टडी की कैटेगरी में ही रखूँगा। जो बच्चा घर से ऑनलाइन तैयारी कर रहा है, दैट इज़ नोन एज़ सेल्फ सेल्फ स्टडी ही मान के चलो। क्योंकि वो तो 1 घंटा पढ़ता है, बाकी तो उसे खुद से ही सारी रणनीति बनानी है, खुद से ही उसको मेहनत करनी है, तो मैं उसको नहीं मानता। कोचिंग जब मैं बोलता हूँ, तो प्रॉपर हॉस्टल में जाके तैयारी करता है, वहाँ दिन-रात वो रहता है, लगातार क्लासेस चलती है, सिर्फ़ कॉम्पिटिशन पर काम होता है, दैट इज़ नोन एज़ कोचिंग। कोचिंग में भाई मैं इस कैटेगरी को रखूँगा, ठीक है? कई बार ये भी होता है, पेरेंट्स इस बात में भी आ जाते हैं कि सर पढ़ाई भी करेगा, क्लास भी करेगा और कोचिंग भी लेगा, सब चीज़ हो जाएँगी। देखो सब चीज़ नहीं होती, खेल में भी निकलेगा, वो पढ़ाई में भी निकलेगा, सारी चीज़ों में मैंने तो कोई निकलता देखा नहीं। देखो एक ही चीज़ आज की डेट में निकल जाए, भई पेरेंट्स बच्चों की आपकी बहुत ज़्यादा जो अच्छा रह जाता है। हर जगह बच्चा नहीं क्रैक कर पाता, आप उसको एकाग्र बना के, एक जगह बना के लगाइए, तभी उसकी चीज़ें आगे निकल गई, अदरवाइज़ फिर वही चीज़ें होती हैं, रिज़ल्ट नहीं आ पाता। तो मान के चलो कोई बच्चा स्कूलिंग में है, स्कूलिंग में लगातार वो बहुत सारी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर पा रहा है और एक बच्चा जो सैनिक स्कूल की तैयारी है, वो जीके और मैथ्स पर फोकस कर रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है उसके नंबर ज़्यादा तो आएँगे ही ना, समझ गए ना? तो अब ये चीज़ें हैं क्योंकि स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ अलग भी होती है, लेकिन कोचिंग मीन्स कोचिंग, प्रॉपर डेडिकेटेड कोचिंग। जैसे हमारी अकेडमी प्रॉपर डेडिकेटेड होती है, उसमें उसमें हम ज़्यादा इधर-उधर की चीज़ें नहीं करते। अब देखो स्टूडेंट्स किसको कोचिंग की आवश्यकता है? एकेडमिक कंडीशन इज़ एवरेज और वेरी लो। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं कि उनका एकेडमिक लेवल बहुत कम होता है, मतलब क्लास में वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं, उनको जोड़ने-घटाने तक की दिक्कत होती है, स्पेलिंग उनकी बहुत कमज़ोर होती है, सामान्य सी बातें उनको नहीं पता, मतलब स्थिति बहुत खराब होती है उनकी, फंडामेंटल्स बहुत वीक हो चुके होते हैं और उनका ध्यान पढ़ाई से बिल्कुल मन नहीं लगता। क्योंकि एक कारण ये भी है उनका पढ़ाई में मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि उनको कुछ समझ ही नहीं आता, इसलिए वो धीरे-धीरे वहाँ से वो कट सी लेते हैं, तो एक तो उनके लिए कोचिंग बिल्कुल बेस्ट रहता है। दूसरा किसको कोचिंग की नीड है? पेरेंट्स आर बिज़ी। देखो भई मम्मी-पापा या घर में जो भी केयरटेकर है, उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। दोनों वर्किंग है, ठीक है? या उनका एजुकेशन लेवल वो नहीं है। मान के चलिए कोई शॉपकीपर है, उसका नहीं है पढ़ाने में ध्यान या नहीं है उसके पास टाइम, तो फिर वहाँ पे मैं तो ये कहूँगा कि कोचिंग वहाँ पे बेस्ट होता है, क्योंकि वो अकेडमी को सौंप देता है, उधर पेरेंट्स अपना मेहनत से पैसे कमाते हैं, उसमें से थोड़ी बहुत कमाई वो कोचिंग वालों को दे देते हैं, बच्चा भी वहाँ पे पढ़ता रहता है, वो खुद भी अपने काम में बिज़ी रहता है, दोनों तरफ से रिज़ल्ट निकल के आता है, उनका काम भी अच्छा चलता है और ये भी। अ, घर पे कोई माहौल नहीं है, भले ही बच्चा टैलेंटेड है, वो पढ़ना चाहता है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन घर पे उसे वो फैसिलिटी मिल ही नहीं पा रही। जब भी पढ़ने बैठता है तो कोई ना कोई चीज़ें उसके सामने आके खड़ी हो जाती है, लाइट नहीं होती या पढ़ने की उसको डिस्टर्बेंस हो रहा है या वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का, उसके डाउट सॉल्व करने के लिए कोई नहीं है, कहीं न कहीं वो समस्याओं से घिरा रहता है। तब भी आपको कोचिंग की आवश्यकता पड़ेगी और सबसे ज़्यादा कोचिंग की अगर नीड है, तो इनको है स्टूडेंट्स हू नीड कोचिंग, डिफेंस पर्सनल जिनके पिताजी आर्मी में हैं, ठीक है, इंडियन आर्मी, एयर फोर्स, तो ये क्या होते हैं भाई इनकी पोस्टिंग बहुत दूर-दूर होती है और वहाँ पे बहुत ही बिज़ी शेड्यूल होता है, वहाँ पे तो वो ध्यान दे नहीं सकते, ठीक है? तो मैं ये मानता हूँ कि उनके बच्चों के लिए सबसे अच्छा होता है कोचिंग और उसमें क्या होता है वो आरएमएस में चले जाते हैं, आरएमएस में जाने के बाद करियर बिल्कुल सिक्योर हो जाता है, वो ऑफिसर बन जाते हैं, डिफेंस पर्सनल ज़्यादातर। तो जो बच्चे जिनके पेरेंट्स आर्मी में हैं, एयर फोर्स में हैं, नेवी में हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट रहता है आपका कोचिंग इंस्टीट्यूशन। वो बिल्कुल बिना किसी झंझट के तैयारी करा सकते हैं। हॉस्टल बैच हमारे भी हैं, हम उसकी तैयारी दिखाते हैं, देखो इस तरह से हॉस्टल बैच में तैयारी होती है। आप देख रहे हैं, मतलब मॉक टेस्ट वगैरह प्रॉपर लगाएगा, वो उसकी क्लासेस प्रॉपर होगी, सब कुछ होगा, उसको सोचना नहीं कि करना क्या है, क्वेश्चन कहाँ से लाए। अक्सर घर पर ये चैलेंज आता है कि मटेरियल कौन देगा, पता नहीं कितना हुआ, यहाँ पे सब चीज़ें अपने आप होती चला जाता है। हमारी कोचिंग का तो यही रूल है, यहाँ पे तो
फायर एंड फॉरगेट वाली स्थिति है कि जैसे एक मिसाइल होती है ना इंडियन आर्मी में, नाग होती है, फायर एंड फॉरगेट, फायर करो और भूल जाओ, दुश्मन को अपने आप निपटा देंगे। तो ऐसी ही हमारी एकेडमी है, बच्चे को फायर एंड फॉरगेट करके भूल जाओ, यहाँ पे अपने आप सिलेक्शन ले लेगा, क्योंकि दमदार तैयारी यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है भाई, तो देखो ये हमारा हॉस्टल बैच है जो अभी निपटने वाला 100% सिलेक्शन रेशो है, आप उसमें जुड़ सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होगी, कैसे आपका तैयारी आपको करानी है, कौन सी चॉइस आपके लिए ये रहेगी, ये तो देखो आपको तय करना है, ये आपको तय करना है भी कौन सी चॉइस आपके लिए बेस्ट रहेगी। क्लियर, कौन सी चॉइस आपके लिए बेस्ट रहेगी ये खुद आप तय करेंगे। मैंने आपको दोनों चीज़ों के पहलू समझाने की कोशिश करी। अक्सर ये होता है कि पेरेंट्स को ये क्लियर नहीं हो पाता कि सर सेल्फ स्टडी बेस्ट रहेगी या कोचिंग बेस्ट रहेगी, लेकिन दोनों ही माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश करी। देखो फिर से फाइनली मैं अपने जो ये वीडियो है इसको कंक्लूड करूँगा, आपको जज करना है। अक्सर ये होता है जब ये एंट्रेंस टेस्ट की शुरुआत होती है ना, तो कुछ पेरेंट्स को लगता है कि मैं ही पढ़ा लूँगा, लेकिन वो 4 दिन उनके साथ रहता है बच्चों के, 4 दिन में उनका शौक पूरा हो जाता है और फिर अपना बच्चा कहीं और, पेरेंट्स कहीं और। जब आपने कह दिया कि मुझे बच्चे की आरएमएस की सैनिक स्कूल की तैयारी करानी है, आपने खुद ने जिम्मेदारी ले ली, तो वो एक दिन में तो हो नहीं जाएगा, तो आपको डेली 3-4 घंटे देने पड़ेंगे। अगर आपके पास है 3-4 घंटे डेली रेगुलर देने के लिए, तो ही आप उसको उसको साथ लेके चलिए। अगर आपको लगता है नहीं, फिर आपके पास ये काम आ जाएगा, फिर ये काम आ जाएगा और फिर बाद में आप ये कहते हैं अरे नहीं मैं तैयारी तो करा देता लेकिन मैं बिजी हो गया था, ये क्या बात हुई? तो बात समझ से बाहर है ना, मैं तैयारी तो करा देता, ऐसे तो मैं भी कह देता, कह दूँगा अभी आपके सामने कि मुझे मुझे पंख लगा तो उड़ तो मैं भी जाऊँगा, है कि नहीं है? भाई मैं भी कह दूँगा ना अभी आपके सामने बैठे-बैठे, जैसे वीडियो में अभी आपके सामने मेरे मेरे पंख लगा दो, अभी मैं आपके इस वीडियो में से निकल के आपके पास आ जाऊँगा उड़कर, ठीक है ना? अगर में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएँगी ना। तो आपको ये समझना होगा कि मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम, सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम लगातार 4-5 घंटे आपको पूरी साल देना होगा तब निकलेगा। तो आपको ये बात जब आप कर रहे हैं तो जब जो फैसला ले रहे हैं तब आपको पता होगा ना कि आपके पास वो टाइम है कि नहीं, आप कितने दिन दे सकते हो। अक्सर मैंने ये देखा है, शुरुआत बहुत अच्छी करते हैं पेरेंट्स जो घर से तैयारी कर सेल्फ स्टडी से, लेकिन बीच में वो अपना कहाँ गायब हो जाते हैं कुछ पता नहीं चलता और बाद में सारा दोषारोपण बच्चे पे हो जाता है कि इसने नहीं निकाला। ठीक है? आप प्रॉपर टाइम दीजिए, बच्चा घर से भी निकालेगा। बस यही काम अकेडमी करती है, क्योंकि अकेडमी प्रोफेशनल होती है इस काम में, पे उनको पैसे मिलते हैं। ठीक है? तो वो उन पे पूरी साल ध्यान देती है, इसलिए वो पेपर निकल जाता है। पेरेंट्स पूरी साल ध्यान नहीं दे पाते, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। चलिए इसी के साथ अपने सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू पेरेंट्स।